अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ शॉ प्रिंसिपल या शब प्रिंसिपल। ओके, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेसिस आज का मेरी टॉपिक है। क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, इस सीरीज में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर ली हुई है। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतलिका टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ शॉप के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम एप्लीकेशन ऑफ शॉप के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शॉप प्रिंसिपल हैज़ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। सबसे पहले जो एप्लीकेशन वो क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्सेस। This principle explains the special stability of complexes formed by hard and soft interactions। यानी कि जो हमारे पास शॉप होता है, इसकी जो पहली एप्लीकेशन वो ये है कि ये हार्ड और सॉफ्ट इंटरेक्शन के बारे में पता कर लगाता है कि जो कंपाउंड हमारे पास बना हुआ है, क्या आया वो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की वजह से बना हुआ है या हार्ड एसिड और हार्ड बेस की वजह से बना हुआ है। ओके, तो अंदरूनी जो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी होती है उसको स्टडी करने के लिए हम एशॉब का सहारा लेते हैं। अब हम मिसाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द कम्प्लेक्स बिटवीन a soft acid and soft base is quite in contrast to the one between Ag and hard base। अब इसको हम आम अल्फाज में समझते हैं कि ये देखिए हमारे पास जो ये Ag है, सिल्वर जो मेरे पास है, ये सॉफ्ट एसिड है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉफ्ट एसिड्स क्या होते हैं, हार्ड एसिड्स क्या होते हैं। इसी तरह हमारे सॉफ्ट बेसिस क्या होते हैं और हार्ड बेसिस क्या होते हैं। अभी आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे कि हार्ड एसिड्स और हार्ड बेसिस क्या, हार्ड एसिड्स और हार्ड सॉफ्ट बेसिस क्या होती है, अभी आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि हार्ड एसिड्स और सॉफ्ट एसिड्स क्या होते हैं, वो देख लिया। तो अब ये देख लें कि हमारे पास हार्ड बेस और सॉफ्ट बेसिस क्या है। जो ये है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, जो ब्लू कलर से हैं, ये हमारे पास हार्ड बेसिस हैं। जबकि जो हमारे पास ओ और एफ, ऑक्सीजन फ्लोरीन में हमारे पास क्या है, हार्ड इस बेसिस हैं। लेकिन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन ये ना हार्ड है ना ही बेस है, बल्कि ये इंटरमीडिएट है। ओके, इन दोनों चीज़ों को पिक्चर जो मैंने दिखाई है उसको भी और जो ये है इसको आप लोग जहन में अच्छी तरह से बिठा लें। अब देखें एग्जांपल, हमारे पास ये सॉफ्ट एसिड है। पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था कि कॉन्सेप्ट इन शॉप में स्टडी किया था कि जो सॉफ्ट एसिड होगा ये कोशिश करेगा कि सॉफ्ट बेस के साथ मिले। सिमिलरली जो हार्ड एसिड होगा वो यही कोशिश करेगा कि वो हार्ड बेस के साथ मिले। अब ये देखिए मेरे पास सॉफ्ट एसिड है, तो ये कोशिश करेगा जब इसके साथ हम मिला रिएक्ट करवाएंगे किसको, सॉफ्ट बेस को। हम जानते हैं कि जो हमारे पास आयोडीन है ये सॉफ्ट बेस है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन सबसे हार्ड एसिड, हार्ड बेस है। ओके, जबकि जो हमारे पास आयोडीन है ये सबसे सॉफ्ट बेस है। आयोडीन सॉफ्ट बेस है और ये सॉफ्ट एसिड है। तो हम जानते हैं जब भी सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलते हैं तो स्टेबल कंपाउंड बनता है। ओके हो गया। लेकिन अगर इसी हम सॉफ्ट एसिड को हार्ड बेस के साथ, फ्लोरीन हार्ड बेस है, आयोडीन सॉफ्ट बेस है, ये हमारे पास सॉफ्ट एसिड है, ये हमारे पास हार्ड बेस है, तो इसके नतीजे में जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। ओके, इसी चीज़ को देखने के लिए कि जो हमारे पास कंपाउंड है वो स्टेबल है या अनस्टेबल, इसी चीज़ को देखने के लिए हम शब्द का सहारा लेते हैं। ओके, तो यही हमारे पास पहली एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब हम जो इसकी सेकंड एप्लीकेशन है उस पर बात करते हैं कि कोर्स ऑफ रिएक्शन। अब कोर्स ऑफ रिएक्शन को हम दे कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन के जो रिएक्शन है कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन में होगा या बैकवर्ड रिएक्शन में होगा। यानी कि हम सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं, सपोज करें हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में सॉफ्ट एसिड्स भी पड़े हुए हैं, सॉफ्ट बेसिस भी पड़े हैं, हार्ड एसिड्स भी पड़े हुए हैं और हार्ड बेसिस भी पड़े हुए हैं। तो हम जानते हैं कि शॉप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हार्ड एसिड हार्ड बेस से मिलेगा,
सॉफ्ट ईस्टर सॉफ्ट बेस से मिलेगा। तो अब इसको हम एग्जाम्पल की समझने की कोशिश करते हैं। देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये देखिए रिएक्टेंट में हमारे पास हार्ड इस ये मेरे पास क्या है, ये हार्ड है, ये मेरे पास सॉफ्ट है। यानी कि जो मेरे पास ये लिथियम है, जो मेरे पास, एक मिनट, जो हमारे पास ये लिथियम है, ये लिथियम क्या है, ये लिथियम हमारे पास है हार्ड एसिड है, ये हमारे पास क्या है, हार्ड एसिड। जबकि जो आयोडीन है, ये मेरे पास आयोडीन का ये सॉफ्ट हमारे पास बेस है। ओके हो गया, ये हार्ड एसिड है लिथियम, और आयोडीन सॉफ्ट बेस है। अब इसमें देखें कि जो मेरे पास फ्लोरीन है, ये मेरे पास क्या है, हार्ड बेस है, क्या है, हार्ड बेस है। जब जो मेरे पास ये है सी एस, ये मेरे पास क्या है, सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट, सॉरी, सॉफ्ट एसिड है। डन हो गया। अब देखिए मैंने पहले बताया कि जब किसी भी जगह आपस में मिक्स हो, यानी कि हार्ड एसिड भी पड़ा हुआ हो, सॉफ्ट एसिड भी पड़ा हुआ हो उधर, और इसी तरह हमारे पास हार्ड बेस भी पड़ा हुआ हो और सॉफ्ट बेस भी पड़ा हुआ हो, तो सबसे पहले कोशिश क्या होती है, कोशिश ये होती है कि हार्ड हार्ड के साथ मिले, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ मिले। अब देखिए ये मेरे पास हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड क्या कोशिश करेगा कि वो हार्ड बेस के साथ मिले। अब हार्ड बेस किधर है मेरे पास, ये देखें, ये मेरे पास हार्ड बेस है। यानी कि जो लिथियम होगा ये कोशिश करेगा कि मैं मिलूं किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। क्यों, क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू शॉब प्रिंसिपल क्या है, हमारे पास जो शॉब का प्रिंसिपल वो यही कहता है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलेगा, जबकि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलेगा। अब ये मेरे पास लिथियम हार्ड एसिड है, ये कोशिश करेगा, हार्ड एसिड है, ये कोशिश करेगा हार्ड बेस के साथ मिलने की, तो ये इसके साथ मिल जाएगा। जबकि जो हमारे पास सी एस है, ये मेरे पास क्या है, सॉफ्ट एसिड है, ये कोशिश करेगा सॉफ्ट बेस के साथ, तो ये मेरे पास आयोडीन सॉफ्ट बेस है, तो इसके साथ मिलकर मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। ओके, सिमिलरली मेरे पास ये एक अदर एग्जांपल दी गई हुई है, ये मेरे पास सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, तो आपस में ये रिएक्टेंट्स है जो मिलेंगे तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी। यानी हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिल जाएगी, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिल जाएगी। ओके, हम यानी कि इधर मैं लिख भी देता हूँ कि जो मेरे पास है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सॉफ्ट एसिड है, जबकि ये मेरे पास क्या है, हार्ड बेस है। जबकि बेरिलियम हमारे पास क्या है, बेरिलियम हमारे पास हार्ड एसिड है, जबकि आयोडीन हमारे पास क्या है, आयोडीन हमारे पास सॉफ्ट बेस है। अब देखें सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलेगा। ओके, तो सिमिलरली जो मेरे पास सॉरी ये सॉफ्ट एसिड किसके समय मिलेगा, सॉफ्ट बेस, ये सॉफ्ट बेस है, ये सॉफ्ट बेस। ओके, सिमिलरली जो मेरे पास हार्ड एसिड है, ये हार्ड बेस के साथ मिलेगा, तो ये बेरिलियम फ्लोरीन के साथ मिल जाएगा, तो ये हमारे पास जो होगा ये Hg इसके साथ मिल जाएगा। डन हो गया। तो ये हमारे पास सेकेंडरी एप्लीकेशन होगी। थर्ड एप्लीकेशन है कि सिम्बियोसिस। इसमें देखें कि सॉफ्ट लीजेंड्स हैव अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद अ सेंटर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद सॉफ्ट लीजेंड्स। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा कि हार्ड लीजेंड्स होगा जो कि हैव अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद द सेंटर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद हार्ड लीजेंड्स। दिस टेंडेंसी हैज बीन टर्म्ड एज सिम्बोसिस। ओके, अच्छा ये सिम्बियोसिस है। ओके, ओके, यानी कि ये थर्ड एप्लीकेशन इसमें यही बताया गया है कि जो हमारे पास सॉफ्ट लीजेंड होगा। अब हम लीजेंड को दो टर्म में यूज़ करते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है और ये हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके, लेकिन अक्सर हमारे पास ये नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसको हम लीजेंड को बेस के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। डन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सॉफ्ट लीजेंड होता है वो क्या कोशिश करेगा कि सॉफ्ट सेंटर के साथ मिले। सिमिलरली जो मेरे पास हार्ड लीजेंड होगा या हार्ड बेस होगा, आमतौर पर हम हार्ड लीजेंड को हार्ड बेस या सॉफ्ट लीजेंड को सॉफ्ट बेस ही कहते हैं अमूमी तौर पर। जिस तरह मैं हमें अभी बताया कि लीजेंड को हम ये नेगेटिव भी होता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है। तो सिमिलरली जो मेरे पास हार्ड लीजेंड होगा यही कोशिश करेगा कि किसी कंपाउंड के साथ मिल रहा है, जिस कंपाउंड के साथ मिलेगा वो भी हार्ड ही हो। अब इसको हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दी गई है। इसमें देखिए जो मेरे पास फ्लोरीन है ये हार्ड है, हार्ड बेस है। अब ये हार्ड जो मेरे पास बेस है, अभी ये हार्ड बेस है,
ये क्या कोशिश करेगा कि किसके साथ मिले, कि हार्ड लीजेंड के साथ ही मिले, किसके, उसके सेंटर के साथ। ये मेरे पास हार्ड लीजेंड के सेंटर के साथ है। तो हार्ड जो मेरे पास लीजेंड है यही कोशिश करेगा कि जो मेरे पास ये हार्ड है इसके साथ जल्दी से, रेडिली, बहुत जल्दी से साथ रिएक्ट करके स्टेबल कंपाउंड बना दे। तो ये ऐसा ही करेगा, तो इसके नतीजे में मेरे पास ये स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा टेट्रा फ्लोरोबोरेट। सिमिलर अगर हम कोई और एग्जांपल लेना चाहें, BH3 है, तो ये मेरे पास बी है। ओके, तो ये मेरे पास ये भी हार्ड है, ये मेरे पास हार्ड एसिड है, ये मेरे पास हार्ड है, हार्ड हार्ड है। तो ये भी यही कोशिश करेगा इसके साथ जल्दी से मिलकर हमारे पास नतीजे के तौर पर हमारा BH4 बन जाए। ओके भाई, ये बन जाए। तो ये आता है थर्ड एप्लीकेशन जी। तो इससे नेक्स्ट जो अगर हम फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ आएँ, तो फोर्थ एप्लीकेशन में हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास है सोलिबिलिटी। ओके, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन, इसमें हम सिर्फ दो ही एप्लीकेशन बात करेंगे। इसे जिस तरह हम नाम सुना हुआ है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ओके, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब इसका क्या मतलब है कि हार्ड हार्ड में, सॉफ्ट सॉफ्ट में, यानी कि अगर इसको हम एक और पॉइंट की में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, सॉफ्ट सल्यूट्स आर बेटर dissolved by soft solvents and vice versa। अब इसका क्या मतलब है कि जो सॉफ्ट सल्यूट्स होगा ये कोशिश करेगा कि सॉफ्ट सॉल्वेंट के साथ मिले। ओके, अगर हार्ड सॉल्यूट है वो यही कोशिश करेगा कि हार्ड सॉल्वेंट के साथ मिलने की कोशिश करे। अब इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोकार्बन हम जानते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन भी होती है और कार्बन भी होती हैं। ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि मेरे पास सॉफ्ट एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट एसिड्स होते हैं। अब अगर सपोज करें कि कोई हमारे पास ऐसा कंपोनेंट है, कंपाउंड है, सपोज करें ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, और एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमारे पास सल्फर है। ओके, हमारे पास सल्फर है। जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन होगा, जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन होगा वो हाइड्रोकार्बन में लेस सोल्यूबल होगा, और जिस कंपाउंड में सल्फर होगा वो हाइड्रोकार्बन के सॉल्यूशन में ज्यादा मोर सोल्यूबल होगा। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन यही है कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है, जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमारे पास हार्ड बेस है। जब हार्ड, ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है, हम जानते हैं कि हार्ड और सॉफ्ट के नतीजे में जो हमारे पास स्टेबल कोई कंपाउंड नहीं बन जाता, इसलिए ये लेस सोल्यूबल होगा। जब हम जानते हैं सल्फर, ये हमारे पास क्या है? सॉफ्ट है हमारे पास। सल्फर जो हमारे पास है ये सॉफ्ट बेस है। तो जब ये सॉफ्ट बेस सॉफ्ट एसिड में मिलेगा तो ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था।